क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जिस लड़की के लिए तुम अपना दिल निकाल कर रख देते हो, जिसके लिए तुम रात रात भर जागते हो, जिसके लिए तुम अपना भविष्य बेच देते हो, वो लड़की तुम्हें नहीं देख रही, वो तुम्हारे पीछे की दीवार देख रही। वो दीवार जिस पर लिखा है कि तुम कितना कमा सकते हो, कितना दे सकते हो, कितना सुरक्षित रख सकते हो, कितने बच्चे पाल सकते हो, वो तुम्हारी आंखों में नहीं, तुम्हारे कंधों की चौड़ाई में झांक रही है। वह तुम्हारी बातों में नहीं, तुम्हारे स्टेटस में डूबी हुई है। और जिस दिन उसे कहीं और मजबूत कंधा, ज्यादा पैसा, ज्यादा सुरक्षा दिखता है, उसी दिन तुम्हारा पूरा हमेशा एक सांस में राख हो जाता है। तुम्हारा पूरा मंदिर जो तुमने सालों में बनाया था, एक पल में ढह जाता है और तुम खड़े रह जाते हो, हाथ खाली, सीना खाली और आंखों में सिर्फ एक सवाल, मैंने क्या गलत किया? लेकिन तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम बस उस खेल में खेल रहे जिसके नियम तुम्हारे खिलाफ लिखे गए थे। तुम बस उस जंगल में रहे जहां मादा का शरीर उसकी करेंसी है, जहां उसकी वफादारी एक नर के लिए नहीं, अपने जीन के लिए है। और तुम अभी भी सोचते हो कि प्यार दिल से दिल तक होता है। जाओ जंगल में, चलो असली जंगल में, जहां हमारे चचेरे भाई चिंपांजी और बोनोबो आज भी वही खेल खेलते हैं जो तुम अपने खून में लेकर आए हो। माता चिंपांजी एक दिन में 10-20 नरों के साथ सोती है, ना इसलिए कि उसे मजा आता है, ना इसलिए कि वह स्लट है, बल्कि इसीलिए कि वह जानती है कि पितृत्व का कंफ्यूजन रहेगा तो हर नर बच्चे को अपना समझेगा, हर नर उसकी रक्षा करेगा और उसके जीन आगे बढ़ेंगे। यह कोई प्यार नहीं है, यह कोल्ड, क्रूर, परफेक्ट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। उसका शरीर उसका सबसे बड़ा हथियार है, उसकी चाल उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और उसकी वफादारी वो सिर्फ अपने आने वाले बच्चों के लिए है, किसी एक नर के लिए नहीं। और हम इंसान, हम भी वही कर रहे हैं, बस अब जंगल की जगह शहर है, पेड़ों की जगह ऊंची इमारतें हैं, बंदरों की चीखों की जगह आई लव यू के मैसेज है। लेकिन भीतर वही प्रोग्राम चल रहा है। औरत का दिमाग अभी भी स्कैन कर रहा है, यह नर कितना दे सकता है, यह कितना सुरक्षित रख सकता है, और अगर कोई दूसरा नर ज्यादा दे सकता है तो पुराना नर बेकार। और तुम जो सोचते हो कि तुम्हारा प्यार उसे बांध लेगा, तुम बस उस जंगल के उस नर हो जो अभी भी भोला बनकर मादा के पीछे भाग रहा है, जबकि मादा पहले से ही अगले मजबूत नर की तलाश में है। अब एक लड़के की बात सुनो, नाम है एलेक्स, और एलेक्स तुम हो। 5 साल बाद उसने सब कुछ सही किया, अच्छी नौकरी, अच्छी कमाई, अच्छी बॉडी, अच्छा व्यवहार। वह उस लड़की से मिला जिसके लिए उसका दिल रुक गया था। पहला स्पर्श इतना बिजली जैसा था कि लग रहा था जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। वो उसके साथ बिस्तर पर घंटों लिपटा रहता था, वो उसके सीने पर सिर रखकर फुसफुसाती थी, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। और एलेक्स मान गया। उसने अपना पूरा वजूद उसकी मुस्कान पर टिका दिया। उसने उसके लिए सपने बुने, घर बनाए, भविष्य लिखा। फिर एक साधारण मंगलवार को हुआ, किचन में खड़े खड़े, चाय का कप हाथ में, उसने शांत आवाज में कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन अब वह वाला प्यार नहीं रहा, मुझे खुद को ढूंढना है। हम अलग हो गए हैं। कोई चीखना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस वहां एक सांस और एलेक्स का पूरा महल जो उसने सालों में बनाया था, एक पल में ढक गया। वो रात भर रोया नहीं, वह सुन्न पड़ गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि जिस लड़की ने उसके साथ बिस्तर पर हमेशा कहा था, वही लड़की आज इतनी आसानी से चली गई। और यही वह शौक है जो हर मर्द को एक ना एक दिन आता है, वो पल जब परियों की कहानी और जंगल की सच्चाई एक दूसरे से टकराती है और परियों की कहानी हमेशा हार जाती है। भीतर एक सवाल चीख रहा होगा, मैंने क्या गलत किया? लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने बस वो खेल खेला जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया था। अच्छे बनो, मेहनत करो, औरत को खुश रखो, उसकी हर बात मानो, उसकी हर जिद पूरी करो, और बदले में वह तुम्हें वफादारी देगी, तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। यह झूठ तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया, तुम्हारे टीचर ने दिया, फिल्मों ने दिया, गानों ने दिया, और तुम मान गए। तुम्हें अपना पूरा मर्दाना होना उसकी मुस्कान पर गिरवी रख दिया। तुमने सोचा कि तुम जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा तुम्हें मिलेगा।
लेकिन जंगल का नियम उल्टा है। तुम जितना ज्यादा दोगे उतना ही तुम सस्ते हो जाओगे। तुम हर्बर बन जाओगे। जहां जहाज रुकता तो है, लेकिन वहां से निकलने का सपना भी देखता है। जिस दिन तुम्हारी सुरक्षा नॉर्मल हो जाती है, उसी दिन तुम बोरिंग हो जाते हो। जिस दिन तुम्हारी मेहनत एक्सपेक्टेड हो जाती है, उसी दिन तुम्हारा प्यार टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है, और फिर वह चली जाती है, ना गुस्से में ना नफरत में, बल्कि शांति से मुस्कुराते हुए कहती हुई, तुम बहुत अच्छे हो, बस मैं अब वह फीलिंग नहीं कर पाती। और तुम रह जाते हो टूटा हुआ, क्योंकि तुमने अपना पूरा वजूद उसकी फीलिंग पर टिका रखा था। अब सच सुनो, और यह सच इतना जालिम है कि पहले जलाएगा फिर ठंडक देगा। औरत की वफादारी कभी तुम्हारे प्यार से नहीं बंधी होती, वह तुम्हारी ताकत से बंधी होती है, तुम्हारी अनुपस्थिति से बंधी होती है, तुम्हारे रहस्य से बंधी होती है। जितना तुम उपलब्ध रहोगे, जितना तुम हाजी कहते फिरोगे, जितना तुम उसकी हर जिदें पूरी करते फिरोगे, उतना ही तुम उसकी नजर में गिरते चले जाओगे। जंगल में मादा उस नर के पीछे भागती है जो सबसे कम उपलब्ध हो, जो सबसे ज्यादा खतरनाक हो, जो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो। वह उस नर के लिए लड़ती है जो उसे इग्नोर करता है, जो उसे चैलेंज करता है, जो उसे यह एहसास दिलाता है कि मुझे पाना आसान नहीं है। तुमने उल्टा किया, तुमने उसे यह एहसास दिलाया कि तुम मेरे हो, तुम हमेशा रहोगे, तुम कहीं नहीं जा सकते। और इसी गलती ने तुम्हें उसकी नजर में सेफ ऑप्शन बना दिया। सेफ ऑप्शन को कोई सम्मान नहीं देता, सेफ ऑप्शन को कोई डरता नहीं, सेफ ऑप्शन को कोई खोने से नहीं डरता, और जिसे खोने का डर नहीं उसे कोई वैल्यू नहीं। तुमने अपना मर्दाना होना मार डाला ताकि वह तुम्हें अच्छा लड़का कहे, और जब वह चली गई तब तुम्हें पता चला कि अच्छा लड़का बनना सबसे बड़ा धोखा था जो मर्द अपने साथ कर सकता है। तो अब तय कर लो, अभी यही इस पल, क्या तुम अभी भी उस जंगल के उस भोले नर बने रहोगे जो मादा के पीछे पीछे दुम हिलाता फिरता है, या तुम अब वो नर बनोगे जो अपना शिकार खुद चुनता है, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, जो अपना महल खुद खड़ा करता है? क्योंकि जब तक तुम उसकी स्वीकृति के भिखारी बने रहोगे, तब तक तुम गुलाम रहोगे, और जिस जिस दिन तुम उसकी स्वीकृति की जरूरत छोड़ दोगे, उसी दिन तुम राजा बन जाओगे। राजा को कोई छोड़कर नहीं जाता, लोग राजा को पाने के लिए मरते हैं। राजा को कोई धोखा नहीं देता, लोग राजा के सामने सिर झुकाते हैं। और राजा बनने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से गुजरता है, जहां तुम अपने सारे डर जलाओगे, जहां तुम अपने सारे अच्छे लड़के वाले लेबल फाड़ दोगे, जहां तुम अपने मर्दाने होने को फिर से जिंदा करोगे। इसी पल आंखें बंद करो और अपने सीने पर हाथ रखो, उस जगह पर जहां तुम्हारा दिल धड़कता है, और वहां जोर से चीखो, भीतर चीखो, बाहर नहीं, मैं अब किसी का गुलाम नहीं। वो चीख इतनी जोर की हो कि तुम्हारे बचपन के सारे डर, तुम्हारी मां का वो डरावना चेहरा जब तुम लड़ते थे, तुम्हारे पापा का वो गुस्सा जब तुम मर्दों वाला काम करते थे, स्कूल का वो टीचर जो तुम्हारी मर्दानगी को दबाता था, वो पहली गर्लफ्रेंड जो तुम्हें अच्छा बनने के लिए ट्रेन कर रही थी, सारी की सारी जंजीरें एक साथ टूट जाएं। तुमने सालों तक अपना मर्दाना होना दबाया था ताकि कोई तुम्हें अच्छा लड़का कहे, ताकि कोई तुम्हें प्यार करे, ताकि कोई तुम्हें छोड़े नहीं। तुमने अपनी आग को पानी से बुझाया था ताकि कोई जले नहीं, लेकिन आज वो सारी पानी की बाल्टियां फेंक दो, आज वो सारी आग फिर से भड़कने दो। आज तुम अपने भीतर के उस जंगली नर को फिर से जिंदा करो जो पैदा होने से पहले ही मर गया था। वो नर जो किसी की इजाजत नहीं मांगता, जो किसी की स्वीकृति नहीं मांगता, जो किसी के यहां पर अपना वजूद नहीं टिकाता। वो नर जो सिर्फ अपने नियमों से जीता है, जो सिर्फ अपने शिकार को चुनता है, जो सिर्फ अपने महल में राज करता है। और जब वो नर जागेगा तो तुम देखोगे कि औरतें अपने आप तुम्हारे सामने झुकने लगेंगी, ना इसलिए कि तुमने उन्हें कुछ दिया, बल्कि इसलिए कि तुमने कुछ मांगा ही नहीं। अब राजा बनने का पहला कदम उठाओ, अपना शरीर वापस लो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा पहला मंदिर है, तुम्हारा पहला हथियार है। जितना कमजोर शरीर उतना कमजोर मर्द। जाओ जिम में लोहा उठाओ, इतना उठाओ कि हड्डियां चीखे, मांसपेशियां जले, पसीना नदी बनकर बहे। हर रेप, हर सांस, हर दर्द तुम्हारे भीतर के उस डरे हुए लड़के को मार रहा होगा। हर दिन जब तुम आईने में देखोगे, तुम्हारी छाती चौड़ी होती जाएगी, तुम्हारी नजर गहरी होती जाएगी, तुम्हारी चाल में वह वजन आएगा जो बिना बोले चीखता है,
मैं अपने आप का मालिक हूं, और ये सिर्फ बॉडी नहीं बना रहा, ये तुम्हारा आत्मविश्वास तराश रहा है, तुम्हारा डर जला रहा है, ये तुम्हारी मैदानगी को फिर से जिंदा कर रहा है। जब तुम चलोगे तो हवा कांपेगी, जब तुम किसी को देखोगे तो उसकी नजरें अपने आप नीचे झुकेंगी, औरत वो बिना जाने समझ जाएगी, ये वह नर है जो जंगल का राजा है, ये वह नर है जिसे पाना आसान नहीं, और जिसे पाना आसान नहीं उसी के लिए औरतें मरती हैं। अब दूसरा कदम, अपना दिमाग वापस लो, किताबें पढ़ो, वो किताबें जो समाज तुम्हें पढ़ने से डराता है। नीते से पढ़ो जो कहता है भगवान मर चुका है, अब तुम खुद भगवान बनो। स्टोइक्स पढ़ो जो कहते हैं बाहर की दुनिया पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं, भीतर की दुनिया पर पूरा कंट्रोल है। जंग पढ़ो जो तुम्हारे भीतर के अंधेरे को बाहर निकालता है, और जब तुम पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि सारी दुनिया एक खेल है, सारे रिश्ते एक खेल है, और तुम अब तक उस खेल के मोहरे थे, लेकिन अब तुम शतरंज का खिलाड़ी बन रहे हो। अब तुम नियम नहीं मानोगे, नियम बनाओगे। अब तुम किसी की स्वीकृति के भिखारी नहीं रहोगे। तुम्हारा दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकेगा, कोई तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हें अच्छा बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। और जब तुम्हारा दिमाग राजा बनेगा तो तुम्हारा शरीर अपने आप राजा बन जाएगा, और तुम्हारी जिंदगी अपने आप महल बन जाएगी। अपना मकसद वापस लो। अब तक तुमने अपना मकसद किसी और को खुश करना बनाया था, पहले माँ बाप, फिर टीचर, फिर गर्लफ्रेंड, फिर बीवी, फिर बच्चे। तुमने अपना पूरा जीवन किसी और के सपने को पूरा करने में लगा दिया। तुम भूल गए कि तुम्हारा अपना कोई सपना था, तुम भूल गए कि तुम्हारे भीतर कोई आग थी जो सिर्फ तुम्हारे लिए जल रही थी। अब वह आग फिर से भड़काओ। पूछो खुद से, अगर कोई मुझे देखने वाला ना हो, कोई तारीफ करने वाला ना हो, कोई प्यार करने वाला ना हो, तो भी मैं क्या कर रहा होता? वह जवाब तुम्हारा मकसद है। कोई बिजनेस बनाना, कोई किताब लिखना, कोई पहाड़ चढ़ना, कोई कला साधना, कोई दुनिया बदलने का सपना, जो भी हो वह तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। और जब तुम उस मकसद में डूब जाओगे, जब तुम उसमें खो जाओगे, जब तुम दिन रात उसी के पीछे भागोगे, तो तुम देखोगे कि औरतें अपने आप तुम्हारे पीछे आने लगेंगी, ना इसलिए कि तुमने उन्हें बुलाया, बल्कि इसलिए कि तुम अब इतने व्यस्त हो अपने महल बनाने में कि तुम्हें उनकी जरूरत ही नहीं रही। और जिस मर्द को किसी की जरूरत ता नहीं रहती, उसी मर्द को सबकी जरूरत पड़ने लगती है। वह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगी, वह तुम्हें ढूंढेंगी, वह तुम्हारे लिए लड़ेंगी, क्योंकि अब तुम वह राजा हो जिसके पास पहले से सब कुछ है। अब तुम मेहमान नहीं, मालिक हो। अब तुम्हारी दुनिया में कोई आता है तो तुम्हारी शर्तों पर आता है, और जो तुम्हारी शर्तें नहीं मानता वह दरवाजे के बाहर ही रह जाता है। अब आखिरी आग जलाओ, अभी इसी पल सीने पर हाथ रखो और जोर से चीखो, भीतर चीखो, इतनी जोर से कि तुम्हारा पूरा पुराना मैं जलकर राख हो जाए। मैं अब किसी का गुलाम नहीं, मैं अब किसी की स्वीकृति का भिखारी नहीं, मैं अब आखिरी माछ हूं। अब आंख पर आखिरी माछ, किसी के प्यार का मोहताज नहीं। मैं अब सिर्फ अपना हूं, सिर्फ अपना, और हमेशा अपना। और फिर खामोश हो जाओ, पूरी तरह खामोश। उस खामोशी में अपना नया जन्म सुनो, उस खामोशी में अपना नया शरीर महसूस करो, उस खामोशी में अपना नया दिमाग महसूस करो, उस खामोशी में अपना नया मकसद महसूस करो, और फिर आंखें खोलो। अब तुम वो राजा हो जिसे कोई छोड़कर नहीं जाता। अब तुम वह राजा हो जिसे कोई धोखा नहीं देता। अब तुम वह राजा हो जिसके सामने दुनिया सिर झुकाती है। अब तुम वह राजा हो जो जंगल का मालिक है, और राजा कभी अकेला नहीं होता, दुनिया उसके पीछे चलती है।